ॐ सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महाभारत उपदेश श्रृंखला के अंतर्गत वन पर्व का पाठ चल रहा है और वन पर्व में यक्ष युधिष्ठिर संवाद जो प्रसिद्ध संवाद है उसको हम पढ़ समझ रहे हैं। पिछले प्रसंग में महाराज युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा कि खेती करने वालों के लिए कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है, बोने वालों के लिए क्या चीज़ श्रेष्ठ है, जो प्रतिष्ठा प्राप्त धनी हैं उनके लिए क्या चीज़ श्रेष्ठ है और संतान उत्पन्न करने वालों में क्या श्रेष्ठ है। तो जो अंतिम प्रश्न है किम स्वित प्रसवताम वरम, तो उस अंतिम प्रश्न को हम समझते हैं पुत्रः प्रसवताम वरः, संतान उत्पन्न करने वालों के लिए पुत्र श्रेष्ठ है। अब संतान जो है, संतान यानी संतति, तो बोले संतानों में पुत्र श्रेष्ठ है, पुत्री श्रेष्ठ क्यों नहीं है, पुत्र ही श्रेष्ठ क्यों है। जहाँ जहाँ शास्त्रों में पुत्र शब्द आता है तो पुत्री वाले थोड़ा चिढ़ जाते हैं कि हमारी चर्चा क्यों नहीं करी गई है, किसी भी शास्त्र में ये क्यों नहीं कहा कि पुत्री कामेष्टि यज्ञ, पुत्री की प्राप्ति होवे, पुत्री चाहिए। सब जगह पुत्र की चर्चा करते हैं, पुत्र की चर्चा करते हैं। ये जो शास्त्र हैं ये पुरुष प्रधान शास्त्र हैं और इन शास्त्रों में स्त्री की कोई महिमा, कोई आवश्यकता दिखाई नहीं देती। स्त्री को तो जैसे दासी के सदृश रखा गया हो। तो जो वामपंथी विचारधारा के जो लोग हैं, जो भारतीय विचारधारा को अच्छा नहीं मानते, उन लोगों की ऐसी धारणा रहती है और उन लोगों के प्रवाह से प्रभावित होकर के जो भारतीय सनातनी लोग हैं उनमें ऐसा संक्रमण व्याप्त हो जाता है और वह भी शास्त्रों पर संदेह करने लग जाते हैं। और यदि यह संदेह का बीज किसी स्त्री के भीतर डाल दिया जाए तो फिर बात ही क्या कहनी। महर्षि मनु जी पुत्र के विषय में लिखते हैं कि जो पुम नामक नरक से तार दे उसे पुत्र कहते हैं, और पुम नामक नरक जो है वो बुढ़ापे को कहा जाता है। वृद्धावस्था में माता पिता को जो कष्ट अनुभव होता है, तो जो वृद्धावस्था में माता पिता की सेवा करे उसको पुत्र कहते हैं। तो पुत्र से तात्पर्य पुल्लिंग नहीं है, पुत्र से तात्पर्य है संतान जो माता पिता की सेवा करने वाली हो, बुढ़ापे में उनको सहारा आसरा देने वाली हो। अब यहाँ पर कहा कि संतानों में पुत्र श्रेष्ठ है। क्यों? संतान का मतलब अर्थ क्या है? क्या संतानों में केवल लड़कियां ले ली जाएं और फिर जाकर के एक लड़का हुआ हो तो फिर कहा गया हो कि संतानों में पुत्र श्रेष्ठ है? ऐसा नहीं है। पुत्र का केवल इतना ही अर्थ है कि यदि आपने संतान पैदा करी हैं, आप संतान वाले हो, संतति से ओतप्रोत हो, तो वो संतति आपकी पुत्र होनी चाहिए। पुत्र अर्थात अनुव्रतः पितुपुत्रः, माता पिता के व्रतों को पूर्ण करने वाले, अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले वो होने चाहिए, और वृद्धावस्था में सेवा करने वाले वह होने चाहिए, तो उनको पुत्र कहेंगे। यानी उससे लिंग का कोई लेना देना नहीं है। शास्त्रों में जब हम देखते हैं भारत के इतिहास को तो ऐसा नहीं है, कई स्थानों पर पुत्रियां ही हुई हैं। लिंग की यदि बात करें तो
और उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, माता पिता का सम्मान किया है, उनको गौरवान्वित किया है, वृद्धावस्था में उनकी सेवा भी करी है, आज भी करते हैं। और आज तो ये प्रचलन में है कि पुत्र की अपेक्षा पुत्री ज़्यादा जो है समझदार, सहनशील होती हैं और वह अपनी भी जिम्मेदारियां उठाती हैं, अपने माता पिता की जिम्मेदारी भी बहुत अच्छे से उठाती हैं और आगे जाकर के वो जब उनका विवाह हो जाता है तो उनकी भी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाती हैं। आज ऐसे कुछ प्रसंग भी सुनने को मिल जाते हैं कि माता पिता की सेवा की खातिर पुत्रियां विवाह नहीं करती। वो चाहती हैं कि यदि विवाह कर लिया तो माता पिता की सेवा कौन करेगा, और वो वृद्ध हैं, वो अस्वस्थ हैं, तो सेक्रीफाइस करती हैं अपने जीवन के लिए और माता पिता के साथ रहना वो पसंद करती हैं। कुछ पुत्री ऐसी भी हैं कि विवाह वो ऐसी जगह करना चाहते हैं तो माता पिता से दूर ना रहना पड़े और वह अपने वृद्ध माता पिता को नियमित रूप से देखते रहें, प्रयास करते रहें। तो बहुत अच्छे प्रकार से ये चीज़ें हमारे यहाँ चलती आ रही हैं। तो पुत्र का केवल इतना हिस्सा ही अर्थ है जो उनके व्रतों का पालन करने वाले होवे और वृद्धावस्था में उनकी रक्षा, उनका पोषण, उनका योगक्षेम देखने वाले होवे, उसको पुत्र कहते हैं। तो संतानों में वही श्रेष्ठ है। संतानों में यानी 2, 3, 4, 5 बच्चे हैं, लड़के हैं, लेकिन माता पिता की बातों को नहीं मानते, नहीं समझते। चलिए, कई बार मैं एक कहानी तो सुना चुका हूँ, प्रसंग अनुसार सुना देता हूँ। एक सेठ जी थे, बहुत अच्छे कारोबारी, बहुत अच्छे व्यापारी थे। संयोग से एक साधु भ्रमण करते हुए निकल रहे थे तो उनको बढ़िया कोठी दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि चलो ज़रा सेठ से पूछ के आते हैं, थोड़ा कुशल क्षेम पूछ लेते हैं। तो जब दो लोगों का मिलना होता है तो बस यही पूछा जाता है, जो दिखाई दे रहा है उसी के विषय में पूछा जाता है। साधु ने पूछा, संपत्ति तो खूब कमा रखी है, बताइए, वैभव तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, कितने के स्वामी आप हो गए? साधु की बात सुनकर के सेठ बोला कि महाराज, हमारी संपत्ति मात्र 2.5 लाख रुपए की है। साधु को ये वचन सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ। करोड़ों की संपत्ति दिखाई दे रही है, परंतु यह सेठ 2.5 लाख रुपए बता रहा है। ये कहीं न कहीं कुछ न कुछ छल कर रहा है, या बुढ़ा हो गया है, सयाना हो गया है, या मति इसकी फिर गई है। तो जांचने के लिए उन्होंने दूसरा प्रश्न किया और पूछा कि सेठ जी, आपकी आयु क्या है? सेठ जी कहते हैं कि जी मेरी आयु 12 वर्ष है। महाराज को लगा भाई पक्का ये तो पागल आदमी है, जो करोड़ों की संपत्ति को 2.5 लाख की बताता है और 70-75 का दिखाई देता है और स्वयं को 12 वर्ष का बताता है। अब इससे आगे बात करने की आवश्यकता तो है नहीं, उल्टी बातें कर रहा है, चलना चाहिए। जैसे ही महाराज चलने को हुए तो पीछे से सेठानी आई। उन्होंने कहा, महाराज रुकिए, कुछ अतिथि सत्कार तो करने दीजिए। बोले, क्या ही अतिथि सत्कार करोगे आप, आपके पतिदेव ने तो अच्छा सत्कार कर दिया है। बोले, प्रभु आप ऐसे रुष्ट होकर के ना जावें, बताइए आपने इनसे क्या पूछा? बोले, जो इनसे पूछा है वो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। हम दोनों पति पत्नी हैं और पति पत्नी का धर्म ये होता है कि दोनों 2 नदी के जल होते हैं और एक जैसे दिखाई देते हैं। पति पत्नी के जीवन में एक रूपता होनी चाहिए और हमारे जीवन में एक रूपता है, ट्रांसपेरेंसी है। पूछा कि सेठानी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यह आपका करोड़ों का व्यापार दिखाई दे रहा है, संपत्ति कितनी है? बड़ी विनम्रता के साथ सेठानी बोली कि महाराज, हम 2.5 लाख के ही स्वामी हैं। महाराज ने सोचा कि दोनों चोर चोर मौसियाते भाई एक ही थाली के चट्टे वट्टे हैं, रट करके बैठे हैं कि कोई बाबा आ ना जाए, दान ना मांग ले। आयु के बारे में पूछा, माते आपकी आयु क्या है? बोले 12 वर्ष। बोले, दोनों ही पगलेट हैं, पागलों के घर में आ चुका हूँ, लौट के जाना चाहिए। लौट के जाने को उद्यत हुए तो सेठानी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि आप ऐसा करिए, तीसरा प्रश्न पूछ करके देखिए।
अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो थोड़ा इधर उधर दृष्टि दर्शाई, देखी तो उनको 3 लड़के दिखाई दिए जिनके नाक नक्शे माता पिता के सदृश थे। महाराज बोले कि संपत्ति को लोग भूल सकते हैं, आयु को लोग भूल सकते हैं, परंतु संतानों को नहीं भूल सकते माता पिता। इतने दुर्भाग्यशाली तो फिर भी नहीं होते। पूछा कि आपकी संतानें कितनी हैं, आपके पुत्र कितने हैं? बोले जी मेरा एक ही पुत्र है। बोले 3 दिखाई दे रहे हैं। बोले वो संतानें हैं, 3 संतानें हमने उत्पन्न की हैं, परंतु पुत्र हमारा एक है। बोले कैसे? बोले रुकिए। बड़े बेटे को आवाज़ लगाते हैं कि बेटे आइए, और महाराज आए हैं, कुछ जलपान कराइए। उन्होंने कहा कि माता जी डिस्टर्ब ना करें, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ये तो तुम्हारे रोज़ के झमेले हैं, मेरे को फालतू कामों में मत लगाया करो। तो 1 विकेट गिर गया। ऐसे ही दूसरे बच्चे से कहा गया, उससे अनुरोध किया गया, उसने भी भीतर से ही ज़ोर से चिल्ला करके आवाज़ कर दी और मना कर दिया। तीसरे बच्चे का नाम ही लिया तो वो रास्ते में ही आ रहा था प्लेट लेकर के, जिसमें जूस था गिलास में, और कुछ फल रखे हुए थे, कुछ मिष्ठान रखा हुआ था। तो बोले सुत आज्ञा करी। पुत्र वह है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला होता है। तो संक्षिप्त ये कहानी आपको सुना दी, क्योंकि कई बार कह चुका हूँ। तो संतान तो 3 है, लेकिन पुत्र एक है जो आज्ञाकारी है। तो इस प्रकार से इसे समझना चाहिए। 12 वर्ष की आयु कैसे होना चाहिए? 12 वर्ष की आयु इस प्रकार से है। सेठ की आयु तो 72 वर्ष थी और सेठानी की 67 वर्ष थी। जब पूछा गया कि किस प्रकार से है, तो उन्होंने कहा कि ये रिटायर्ड हुए जब 60 के थे, और 60 के जब रिटायर्ड हुए तब ये सत्संग में गए, और सत्संग में गए तब उनको पता चला कि मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य, मुख्य उद्देश्य क्या है। अभी तक तो हम पुत्र पुत्री, पति पत्नी, पद पैसा प्रतिष्ठा यानी ऐषणाओं के पीछे भाग रहे थे। पशुवत हमारा जीवन चल रहा था। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत् जीवम सुखम जीवेत भस्मीभूत देह पुनरागमनम कुतः। तो माया में उलझे थे, भोग में उलझे थे, जीवन का ध्येय तो पता ही नहीं था। सत्संग में गए तो पता चला कि जीवन का ध्येय क्या है। तो तब बुद्धि खुली, हमारे ज्ञान चक्षु खुले, तो तब से हमारी जो ज्ञान के स्तर की आयु है वो 12 वर्ष है। आगे पूछा गया कि 2.5 लाख की संपत्ति कैसे? बोले संपत्ति तो हमारी करोड़ों की है, बेनामी है, कुछ चल भी है और कुछ अचल भी है। सरकारी अधिकारी भी रहे, बाद में सेठगिरी भी खूब करी, पैतृक संपत्ति रही, पर इन 12 वर्षों में हमने 2.5 लाख का दान दिया, और वो 2.5 लाख ही हमारा वास्तव में साथ में रहने वाला है, बाकी तो ये सब धरती पर धरा रह जाएगा। तो इस प्रकार से ये 12 वर्ष और 2.5 लाख की संपत्ति की चर्चा थी। आगे यक्ष ने पूछा, इंद्रिय अर्थान अनुभवन बुद्धिमाम लोक पूजितः सम्मतः सर्वभूतानम उच्छ्वसन को न जीवति। यक्ष ने पूछा कि ऐसा कौन सा मनुष्य है जो बुद्धिमान हो, समाज में सम्मानित हो, और बहुत सारे प्राणियों के द्वारा माननीय भी हो। इंद्रियों के विषयों का वो अनुभव कर रहा है, रूप का, रस का, शब्द का, स्पर्श का, गंध का अनुभव कर रहा है, लेकिन फिर भी जीते हुए भी वो मरे हुए के समान हो। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो बुद्धिमान है, समाज में सम्मानित है, और खाना पीना भोग जीवन भी उसका चल रहा है, लेकिन जीते हुए भी मरे के समान है? तो युधिष्ठिर ने कहा, देवता अतिथि भृत्यानाम पितृणाम आत्मनश्च यह न निर्वपति पंचानाम उच्छ्वसन्न स जीवति। जो देवता अतिथि, जिनका भरण पोषण करने योग्य जो कुटुंबीजन हैं, वो तीसरे पितर और आत्मा, इन 5 का पोषण नहीं करता, वह जीते हुए भी मरे हुए के समान है। एक दृष्टि देने का प्रयास किया यक्ष युधिष्ठिर संवाद के माध्यम से। माना कि आप वेल एजुकेटेड हैं, आपने डॉक्टरी कर रखी है, पीएचडी करके आप डॉक्टरी हो गए हैं, आप अच्छे पदों पर रहे हैं, आप धनवान भी हैं, कुछ चैरिटी के आप काम भी करते हैं, खूब आपने प्रसिद्धि भी प्राप्त करी है, आपका बढ़िया परिवार है, सब कुछ ठीक ठाक है, किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है।
लेकिन फिर भी अगर आप अपने जीवन में 5 चीज़ें नहीं करते हैं तो आप जीते हुए भी मरे हुए के समान हैं। 5 चीज़ें क्या हैं? पहला है देव पूजा। देव पूजा करना आपको आना चाहिए। जिन देवताओं के माध्यम से आपको कुछ चीज़ें प्राप्त हुई, उन देवताओं का सत्कार करना आना चाहिए और देव बुद्धि रखनी भी चाहिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। हमारे यहाँ कहा गया कि जिन्होंने आपको कुछ दिया है, केवल धन्यवाद बोल करके आपको कार्य खत्म नहीं करना है। देव बुद्धि रखना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए, उनके लिए सरेंडर, उनके लिए आपका समर्पण होना चाहिए कि इनके कारण हम कुछ हुए और यह हमारे लिए देवतुल्य है। मान लीजिए 8वीं कक्षा में अच्छा गणित पढ़ाने वाले टीचर मिल गए और हम गणित से डरते थे, लेकिन टीचर अच्छे मिल गए और गणित हमारा सॉल्व हो गया, हमारी गणित में रुचि बढ़ गई। 10वीं में आए तो पता चला अंग्रेजी में हाथ तंग था, लेकिन कोई ऐसा अच्छा टीचर मिला जिसने बहुत समझदारी के साथ आपको अंग्रेजी सिखाई। आप 12वीं में आए तो आपका कॉमर्स में लेखा जोखे में हाथ तंग था, तो वहाँ पर कोई अच्छे टीचर मिले। आप बाहर गए तो आप काउंसलिंग, आप गट्स लेकर के नहीं आ पाते थे, आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता था, आप पराधीन जैसे थे, आप दूसरों पर डिपेंड रहने वाले थे। आप सोचते थे मेरे जीवन के हिस्सा जो डिसीजन हैं वो आप ले लिया करें, ऐसे पराधीन कोई रहता था। तो कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसने आत्मनिर्भरता का संदेश दिया और कॉन्फिडेंस दिलाया। तो वो सब लोग कौन हैं? वो देवता हैं। आपके पास डिग्रीज थी, सब कुछ था, दर दर भटक रहे थे, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। तो कोई देव पुरुष मिला और उसने आपको सही तरीके से गाइड किया, आपको बताया, और उसके कहने पर अगर आपको अच्छा जॉब मिल गया और आपका जीवन बदल गया, तो वो व्यक्ति आपके लिए देवता था। आप सिगरेट की लत से परेशान थे, शराब की लत से परेशान थे, या किसी अन्य लत से परेशान थे, तो कोई देवता मिला, कोई देव पुरुष मिला, उसने आपको प्रभावित किया और आपने वो नशा छोड़ दिया, तो वो आपके लिए देवता था। तो ऐसे कई देवता हैं जिन्होंने आपको हुनर सिखाए, आपको शिक्षाएं दी। तो उन देवताओं की रिस्पेक्ट करना, ना केवल थैंक यू बोला और काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं। रिस्पेक्ट, सदैव आदर भाव कि वो तो मेरे लिए देवतुल्य हैं, अगर वो ना होते तो मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन ना आता। तो जो भी देवता, हम तो 33 कोटि देवताओं को मानने वाले हैं, जो शाश्वत सनातन देवता हैं। आदित्य हैं, रुद्र हैं, वसु हैं, मुख्य रूप से वही देवता हैं। लेकिन ये छोटे मोटे देवताओं की चर्चा हमने लगे हाथ कर ली। तो रिस्पेक्ट करना आना चाहिए, उनका सत्कार करना आना चाहिए। भले ही आप बुद्धिमान हो, भले ही आप पैसे वाले हों, भले ही आप समाज में प्रतिष्ठित क्यों ना हो गए हों, लेकिन अगर देवता का सम्मान आप करना नहीं जानते, रिस्पेक्ट करना नहीं जानते, तो फिर आपका जीवन जो है जीते हुए भी मरे के समान है। धरती को देवी कहा, गाय को देवी कहा और ब्राह्मण को देवता कहा, तो ये सब देवता के तुल्य हैं। आगे कहा अतिथि, जिसकी कोई तिथि नहीं है, जो विद्वान है, जो परोपकारी है, जो आपके हित में लगा हुआ है। और यदि हम अतिथियों का सत्कार नहीं करते, पैसे वाले हैं, नौकर चाकर हैं, खाने की कोई कमी नहीं है, रहने की कोई कमी नहीं है, लेकिन अतिथि को बुलाने के लिए हम डरते हैं, अतिथि सम्मान हमसे नहीं होता, एक नया मेहमान अपने घर में रखना नहीं चाहते, किसी विद्वान ब्राह्मण के चरण हम अपने भीतर घर में प्रवेश नहीं करा पाते हैं, कभी जीवन में अतिथि सत्कार नहीं किया, तो जीते हुए भी मरे हुए व्यक्ति के समान हैं। आगे कहा कि पैसा खूब है, नौकर चाकर खूब हैं, स्थान खूब है, लेकिन कभी भी जो कुटुंब के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनके हित में नहीं सोचा, उनका भरण पोषण नहीं किया, उनकी उन्नति में हम सहयोगी नहीं बने, तो जीते हुए भी हम मरे के समान हैं। आगे कहा पितर लोग, जो पितृ हैं, पूर्वज हैं, माता पिता हैं, काका काकी हैं, नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, ताऊ ताई हैं, जो भी पितर लोग हैं, सास ससुर हैं, अगर उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं करी है,
उनकी पूजा नहीं करी है, उनका सत्कार नहीं किया है, तो जीते हुए भी मृत के समान है। और आजकल ये सबसे बड़ी समस्या है। अतिथि तो खूब आ जाते हैं, जिनको मेहमान कहते हैं, जिनको गेस्ट कहते हैं, वो अतिथि वास्तविक अतिथि नहीं, मेहमान गेस्ट वाले। कभी कभी यदा कदा जीवन में अतिथि भी आ जाते हैं, कुछ पीले कपड़े वाले, कुछ लाल कपड़े वाले, कुछ सफ़ेद कपड़े वाले आ भी जाते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, बुला भी लेते हैं, धार्मिकता तो है ही फिर भी। लेकिन पितृ पूजा नहीं हो पाती। पितृ पूजा के नाम पर केवल पिंडदान हो सकता है, श्राद्ध हो सकता है, लेकिन फिजिकली पितृ पूजा नहीं हो सकती। क्यों? बोले हमारी उनसे बनती नहीं है, उन्होंने हमारे लिए क्या किया। तो संकुचित हृदय है परिवार के लिए। तो संकुचित हृदय अगर है, यानी हम सास ससुर की सेवा नहीं कर पा रहे, माता पिता की सेवा नहीं कर रहा, बुआ हैं, जो भी हमारे, जिनको हम पितृ कहते हैं, संबंधी जो लोग हैं, बड़े लोग, गुरु आचार्य, टीचर्स, ये सब किस में आएंगे? हमारे पितरों में आएंगे। तो उनका हम आदर सत्कार नहीं कर पा रहे हैं, उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ हमारा मेल जोल यदि नहीं है और एकाकी हमारा जीवन चल रहा है, तो जीते हुए भी मृत के समान है। और अंत में है आत्मा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मा सबकी चिंता है, लेकिन किसकी चिंता नहीं है? आत्मा की चिंता नहीं है। आत्मा मतलब स्वयं की, स्वयं की चिंता नहीं है। वैसे स्वयं की चिंता है, परंतु वैसे स्वयं की चिंता नहीं है। वैसे स्वयं मतलब जो दिखाई दे रहा है, नाम वाला, जो गोरा है, जो इतनी हाइट वाला है, जो इतने वेट वाला है, जो अमुक नाम वाला है, जो ऐसे कपड़े पहनता है, वैसे कपड़े पहनता है, उसकी खूब चिंता है। उसको खाना भी है, उसे पीना भी है, उसे सोना भी है, उसे घूमना भी है, उसे खेलना भी है, उसे सब करना है। उसकी चिंता खूब है। और उसकी चिंता में हम सब भूल जाते हैं कि क्या हम ठीक कर रहे हैं। लेकिन वैसे स्वयं की चिंता नहीं है। वैसे स्वयं की चिंता ये काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, ईर्ष्या के, द्वेष के, आलस्य के, निंदा के, चुगली के, अहंकार के जो संस्कार चित्त पर धर लिए, आज तो जीवन में कवाड़ा हो ही रहा है, आगे कितना कवाड़ा होगा। वैसे स्वयं की चिंता नहीं, यानी आत्मा की चिंता नहीं है। जो शरीर रूप में मान रखा है उसकी चिंता खूब है, और जो वास्तव में शरीर नहीं है, आत्मा है, उसकी चिंता नहीं है। इसकी चिंता है कि मैं मर जाऊंगा, इसकी चिंता है मैं मर जाऊंगा, इसकी फेस वैल्यू की चिंता है। लेकिन जो नहीं मरेगा उसकी चिंता नहीं है। जिसके चित्त की वैल्यू है, जिसके मन की वैल्यू है, उसकी चिंता नहीं है। तो वो व्यक्ति मरे हुए में, जीते हुए भी मरे हुए के समान है। हम जो विचारते हैं, व्यवहार करते हैं, वो शारीरिक और बाहरी रूप से हमारा विचार व्यवहार अधिक होता है। आत्मिक रूप से विचार व्यवहार हमारा न्यून, बहुत कम, नास्तिकता वाला होता है। क्या एक दिन भी हम ऐसा सोचते हैं कि मैं आत्मा हूं? ये तो कहीं गलती से रविंद्र जैन की कुछ पंक्तियां चल रही हों, गीता टीवी सीरियल देखने को मिल जाए तो लगेगा कि हाँ मैं आत्मा हूं। और ये तो कहीं भजन मिल जाए, माटी के पुतले, तब लगेगा हाँ मैं आत्मा हूं। वो तो कहीं योग शिविरों में चले जाएं या किसी गुरुजी का सानिध्य मिल जाए या संध्या का प्रसंग आ जाए, तब पता चलेगा हाँ मैं आत्मा हूं। या कभी कठोपनिषद सुनने को मिल जाए, कुछ उपनिषद सुनने को मिल जाए, कुछ सत्संग सुनने को मिल जाए, उस समय लगता है कि मैं आत्मा हूं। लेकिन सोते समय तो मैं आत्मा नहीं था, जागते समय मैं आत्मा नहीं था, खेलते समय मैं आत्मा नहीं था, नहाते समय मैं आत्मा नहीं था, सब समय में शरीर था, सब समय में शरीर था। यानी बुद्धि हमारी जो है शारीरिक होती है, हमारी बुद्धि आत्मिक नहीं होती। हमारा जो व्यवहार होता है वो शरीर प्रधान होता है, आत्मा प्रधान नहीं होता।
अब जब शरीर प्रधान हमारा दृष्टिकोण होता है और आत्मा प्रधान दृष्टिकोण नहीं होता, तो नरक का टिकट पक्का होता है। अब कैसे होता है? शरीर की प्रधानता को हम देखें तो चलो, जो 80 के अभी सामने बैठे हैं, थोड़ा याद करें कि 50 के थे तब क्या था, और जो 50 के बैठे हैं वो 30 के जब थे तब क्या था, और जो 30 के बैठे हैं वो थोड़ा 15 पर सोचें कि तब क्या था। बुद्धि का स्तर पहले से बढ़ गया, पहनावा पहले से बढ़ गया, रहन सहन पहले से बढ़ गया, खान पान पहले से बढ़ गया, बोलचाल समझदारी पहले से बढ़ गई। सब में क्या हुई है? उन्नति हुई है, प्रगति हुई है। खूब कमा लिया, सब बढ़िया कर लिया, ठाट वाट खूब हो गए हैं। इसी समय मर जाएं, अब भी मर जाएं इसी वक्त, ये ऐसी लाइफ दोबारा मिल जाएगी क्या? ये विचारो। अभी के अभी जितने सुन रहे हैं और जो मैं सुना रहा हूं, अभी के अभी मर जाएं, जो वर्तमान हमारा जीवन है, क्या वैसा लाइफ, वैसा जीवन हमको दोबारा मिल जाएगा? क्या उतना कमा लिया है? तो उत्तर आएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि शरीर रूप से स्वयं को मान करके ही हमारा सारा व्यवहार चल रहा था। आत्मा को लेकर के हमारा वैसा व्यवहार नहीं चल रहा। अगर आत्मा को लेकर के वैसा व्यवहार चल रहा होता तो हम कह सकते थे कि मुझे ऐसा जन्म, या ये कहें इससे बेहतर जन्म अगली बार जरूर मिल जाएगा, क्योंकि आत्मा को ध्यान में रख करके काम नहीं किए। पुण्य कर्म आत्मा को ध्यान में रख करके किए नहीं किए। दया, न्याय, परोपकार, सरलता, सहृदयता, ये भाव आए नहीं आए? आत्मा को ध्यान में रख करके नहीं आए। पता है देहांतरगमन होगा, स्थूल शरीर तो भस्मांतम हो जाएगा, जो दिख रहा है वो शरीर तो भस्म हो जाएगा। देहांतरगमन होगा अंतःकरण के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ हम दूसरे शरीर में जाएंगे। और दूसरा शरीर का आधार क्या है? कमाई। क्या पूंजी है, क्या कमाया, उस कमाई के आधार पर हमारा देहांतरगमन होगा और अलॉटमेंट होगा, शरीर का अलॉटमेंट होगा, योनि का अलॉटमेंट होगा। किस आधार पर? बोले पूंजी कितनी है, पैसा कितना है। जैसे हम किराए के घर में रहते हैं, तो किराए के घर में हम कैसे रहते हैं? पैसे के आधार पर रहते हैं। जितना पैसा होगा, जितना हम किराया अफोर्ड कर सकते हैं, वैसा ही हमको वो किराए का मकान मिलेगा। कम पैसा आए तो 10 बाई 10 का कमरा मिलेगा, उसी में किचन बनानी पड़ेगी, उसी में सोना पड़ेगा, वही सब कुछ है। और जब पैसा बढ़ जाएगा तो हम अलग से किचन ले लेंगे, और पैसा बढ़ जाएगा तो लाइट बात भी अलग से मिल जाएगा, नहीं तो कंबाइंड में जाना पड़े। फिर 1 BHK, फिर 2 BHK, फिर 3 BHK, फिर वो माले, फिर टेरेस, फिर बालकनी, ये सब मिलेंगे किराए से। कैसे मिलेंगे? पैसे पर। जैसा जैसा पैसा होगा वैसा वैसा किराए का घर मिल जाएगा। और उस घर में रह कर के क्या करना है कि अगली बार किराया चुका सकें, इसलिए वर्तमान में कुछ काम कर लो ताकि अगले महीने किराया दे सकें। समझदार व्यक्ति यही होता है। जिन्होंने भी किराए से जीवन जिया है, मैंने भी किराए से लगभग 14 वर्ष जीवन जिया है, तो जिस दिन मकान मालिक को किराया दे दिया है तो वहाँ से सोचते थे कि इस 1 महीने में इतना कमा लो ताकि कुछ सेविंग भी हो जाए और अगले महीने का भाड़ा भी दे सकें। अगर अगले महीने का भाड़ा नहीं दे पाया तो ये कमरा खाली करना पड़ेगा। अब जब हम किराए से रहते हैं तो उसकी दीवार भी ख़राब करते हैं, उसके संसाधन भी धीरे धीरे ख़राब करते हैं, और अगर किराया भी ना दें तो वो हमारे माल को जब्त करता है। सबसे पहले तो अगर हमारा पंखा लगा है तो पंखे को रख लेगा, टीवी लगी तो टीवी को रख लेगा, खटिया है तो खटिया को भी रख लेगा। मकान मालिक जब्त करेगा। क्यों? एक तो किराया नहीं दिया है, दूसरा माल खराब किया है। और हम कैसे निकलेंगे? फटे हाल, खाली हाथ निकलेंगे कमरे से।
क्योंकि मकान मालिक उसे जब्त कर लेगा। क्या लगता है, ये मकान मालिक जब्त करेगा या नहीं करेगा? जैसे पैसे से किराए से रह रहे थे, वैसे ही पुण्य से शरीर मिलेंगे। अब वो मालिक है, विधाता है, परमात्मा है। यदि पुण्य रूपी पूंजी उसके हाथ में देंगे तो वो हमारे लिए क्या करेगा? घर की व्यवस्था कर देगा, योनि की व्यवस्था कर देगा। बोले अच्छी कमाई है तो चलो भाई तुमको मनुष्य का शरीर मिल जाएगा, लेकिन उसमें भी सुविधाएं हैं। जैसे 1 BHK में, 2 BHK, 3 BHK में सुविधाएं हैं, ऐसे ही वहाँ पर भी सुविधाएं कि गरीब माता पिता मिलेंगे या अमीर मिलेंगे। वो पूंजी पर निर्भर करता है। बुद्धिमान माता पिता मिलेंगे या मूर्ख, ज्ञानवान माता मिलेंगे या टाइम पास। और जिस जगह पर आपका जन्म होगा, यानी जहाँ पर आपकी वो खोली, वो BHK, वो कमरा होगा, वो सड़क कैसी होगी, वहाँ बिजली पानी की सुविधा कैसी होगी, वहाँ के पड़ोसी कैसे होंगे, वो भी तो आपके पैसे पर डिपेंड करता है। आप चाहते हैं ना पॉश कॉलोनी में, बोरीवली के दौलतपुर पॉश कॉलोनी में रहना चाहते हैं, क्यों जागृति जी? पॉश कॉलोनी में रहना चाहते हैं तो वही 50,000 भाड़ा भरना पड़े ना, इतना भाड़ा भरना पड़े। तो ये पॉश कॉलोनी क्या है? अच्छे परिवारों में जन्म, अच्छे मोहल्ले में जन्म, अच्छे गाँव में जन्म, अच्छे जिले में जन्म, अच्छे देश में जन्म, ये है पॉश कॉलोनी। ये पॉश कॉलोनी है। और अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना। तो ये जो पॉश कॉलोनी है, ये पुण्य से मिलती है। और यदि हमने अभी इस कमरे में रह रहे हैं, सब देख लो कितने साल हो गए इस मकान में रहते रहते, और धीरे धीरे मकान पुराना होता जा रहा है, बूढ़ा होता जा रहा है। कईयों के मकान के तो कलर भी उड़ रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, झुर्रियाँ आ गई हैं, पापटियाँ जैसे उखड़ने लगती है ना, ऐसे ही झुर्रियाँ आने लग गई हैं। कईयों के मकान की लाइट भी अब धीरे धीरे डाउन होने लग गई है, आँखें डाउन होने लग जाती हैं। चैम्बर भर जाता है ना तो पाचन क्रिया डिस्टर्ब होने लग जाती है। ऐसा भी होता है ना, चैम्बर भर जाते हैं, सीवर लाइन डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमारा भी चैम्बर और सीवर लाइन धीरे धीरे बुढ़ापे में डिस्टर्ब होने लग जाता है। अब बात यह है कि अगला रूम, अगली जगह डिपेंड करती है कि कमाई कितनी है, पैसा कितना है। वैसे ही अगला मनुष्य का जन्म निर्भर करता है कि पुण्य कितना है। तो हमारा बेहतर जन्म अगला हो और इससे बेहतर हो या इसके जैसा हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मा को ध्यान में रख करके काम करना पड़ेगा। परंतु आत्मा को ध्यान में रख करके काम नहीं किए जाते, शरीर को ध्यान में रख करके काम किए जाते हैं। और जब कहा कि लॉकडाउन, मान लो अभी इसी वक्त हम सबका शांति पाठ हो जाए, अभी इसी वक्त, और कोई विकल्प नहीं है, बोले नहीं आपको पिंजरा खाली करना पड़े, तो क्या अगली जगह बसेरा करने के लिए, डेरा डालने के लिए पूंजी है, पैसा है? क्या वैसा मिल जाएगा? भारत के कश्मीर से 1990 में हिंदू निकाल दिए गए थे। सारा घर, सारा सब कुछ वैभव सब छीन लिया गया और सिर पर पोटली लेकर के वो निकल गए थे। आज तक वो वैसा घर बना नहीं पाए, एग्जाम्पल के तौर पर। तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए इसी समय हमें विधाता कहे कि चलो भाई शरीर खाली करो, शरीर यानी कमरा, घर खाली करो, तो क्या आज हमारे पास इतनी व्यवस्था हमने कर ली है? कहीं पर कोई दूसरी जगह प्लॉट ले लिया है, कहीं पर कोई 1 BHK 2 BHK पहले से बना करके रख लिया है, कुछ व्यवस्था कर रखी है? क्या विश्वास है कि अगर हम यहाँ से निकाल दिए जाएंगे या निकल जाएंगे तो हम दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे? ऐसा विश्वास है? जैसे भौतिक रूप से तो विश्वास है कि हम दहीसर नहीं तो कच्छ में रह लेंगे, गुड़गांव नहीं तो गाजियाबाद में रह लेंगे, पूना नहीं तो लोनावाला रह लेंगे, ग्वालियर नहीं तो इंदौर चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर वो घर है। भौतिक रूप से तो व्यवस्था है, पर आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो क्या व्यवस्था उतनी कर रखी है कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ से निकल करके वहाँ चले जाएंगे डेरा उठा करके, क्या तकलीफ है? जिसका घर होगा,
क्या उसे इस घर को छोड़ने में तकलीफ होगी? नहीं होगी। उसे पता है मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसको शिफ्ट होने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है जब उसका पहले से बना हुआ है। तकलीफ तो उसे है जिसने अपने फ्यूचर की कोई प्लानिंग नहीं करी, भविष्य की कोई योजना नहीं बनाई कि मुझे कहाँ पर जा कर के शिफ्ट होना है और ये घर छूट गया है तो मैं कहाँ जाऊँगा। तकलीफ उसी को है। मरने से डर किसे लगता है? मरने से डर उसी को लगता है जिसका आगे का जीवन जो है अंधकार में है, आगे की यात्रा जिसके अंधकार में है। और मरने से डर किसको नहीं लगता? उसको पता है मेरी व्यवस्था अच्छी है, अच्छी व्यवस्था है। आप लोग कई सरकारी अधिकारी कर्मचारी रहे और आपके कई जगह पर रिटायरमेंट भी हुए होंगे और आपने कईयों के रिटायरमेंट देखे भी होंगे। रिटायरमेंट किसको पसंद आता है? केवल उसी को पसंद आता है कि पोस्टिंग अच्छी जगह पर हो, ऐशो आराम हो और कमाई के बढ़िया साधन हो। ऐसे ही व्यक्ति को अपना जो स्थानांतरण है, ट्रांसफ़र है, वो पसंद आता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को अपना ट्रांसफ़र कभी पसंद नहीं आता जिसको लगता है कि भाई मैं तो लाइन अटैच कर दिया गया हूँ, ऐसी जगह पर मेरा तबादला कर दिया गया है जहाँ पर अभाव हैं, साधन नहीं है, जहाँ पर लोग अच्छे नहीं हैं। ऐसा व्यक्ति कुर्सी से चिपक जाता है और हाई कमान से गुहार लगाता है, कुछ घूस देने का प्रयास करता है कि मेरा यहाँ से तबादला मत करो। वो कुर्सी से चिपक करके बैठ जाता है। इस लोक में तो आप अपना तबादला रोक सकते हो, क्योंकि वो अधिकारी है, वो पक्षपाती है, उसका भी परिवार है, उसका भी पापी पेट है, वो भी मूर्ख है थोड़ा सा। तो यहाँ हो सकता है कि आप अपना तबादला रोक लो, हम अपना तबादला रोक लें, संभव है यहाँ। पर परलोक में हम अपना तबादला रोक नहीं सकते, क्योंकि वो जो सेठ है, वो जो मालिक है, वो जो स्वामी है, वो तुम्हारी मिन्नतों से पिघलने वाला नहीं है। वो पैसे के लोभ लालच में पड़ने वाला है नहीं, और ना ही वो ये देखेगा कि तुम मेरी जात बिरादरी के हो, मेरे गांव से आते हो तो सिंपैथी मिल जाएगी ना। वो पक्षपाती नहीं है। वो तो तबादला बिल्कुल यथावत करेगा। अगर तुम्हारा कार्य ठीक है तो प्रमोशन और नहीं है तो डिमोशन। तो डिमोशन जब होता है, उस प्रकार से तबादला होता है, तो अधिकारी रोता है, कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन जब प्रमोशन होता है तो अधिकारी प्रसन्न होकर के बढ़िया पार्टी देता है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, पदोन्नति के साथ पार्टी देता है। तो यही मृत्यु के घड़ी की स्थिति है। मरते समय डर उसी को लगता है जिसको लगता है कि भाई तबादला ऐसी जगह है कि वैसे आराम अब मिलने वाले नहीं है, वैसे सुख भोग अब मिलने वाले नहीं। वो रोता है, खटिया से उतरना नहीं चाहता। उसको लगा खटिया से उतरा तो प्राण निकल गए, गेट से बाहर निकला तो प्राण निकल गए। कई वृद्ध लोग होते हैं, मृत्यु का डर इतना भयंकर होता है कि मरते हैं पर मरना नहीं चाहते, डरते हैं। क्यों? उनको पता है कि तबादला बहुत गंदी जगह होने वाला है और पनिशमेंट मिलने वाला है, नार की योनियाँ मिलने वाली हैं। लेकिन प्रसन्नता के साथ तबादला वो स्वीकार करते हैं जिनको विश्वास होता है कि मेरा जो अगला स्थान है वो इससे बेहतर है या सुरक्षित है। ये जीवन की सच्चाई है। तो ये आत्मा को लेकर के जो व्यवहार है, ये हमें चेताता है, जागृत करता है, बताता है कि अगर आत्मा को लेकर के व्यवहार करेंगे तो तबादला बढ़िया होगा, पदोन्नति अच्छी होगी, ट्रांसफ़र अच्छा होगा, अगला जन्म बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर आत्मा को लेकर के व्यवहार नहीं किया तो स्वयं को लेकर के, यानी शरीर को लेकर के तो खूब उन्नति प्रगति कर लोगे। लेकिन अगर वही प्रश्न है यक्ष के जैसा कि अगर आज अभी इसी वक्त यमराज कहें कि भाई शांति पाठ विराम, दुकानदारी बंद करो, कमरा खाली करो, तो बस ये सोचें कि क्या जो ऐसा अभी कमा लिया वो छोड़ो, जिस कुल खानदान में अभी तक पैदा हुए थे ना, जिसका डीएनए चला आ रहा है, जिसका सरनेम चला आ रहा है, क्या वैसा परिवार भी हमको मिल जाएगा क्या? अभी तक की स्थिति को तो छोड़ ही दें, पर जिस स्थिति में हम जन्मे थे वैसा भी घर मिल जाएगा क्या? यदि मिल जाएगा, ऐसा विश्वास है, तो निश्चित रूप से आत्मा को ध्यान में रख करके काम किए गए हैं। और यदि लगता है कि नहीं, संभव नहीं है, क्योंकि शरीर तो अच्छी देह तो अच्छा जाति, अच्छा आयु, अच्छा भोग तो पुण्य पर आश्रित हैं, पुण्य आधारित हैं,
तो समझ लेना कि जीवन जो है, ये जो दिख रहा है, उसको प्राथमिकता देकर जिया गया है। तो वही व्यक्ति जीते हुए मरे के समान है, बुद्धिमान है, पद वाला है, पैसा वाला है, लोग खूब सम्मान करते हैं, लेकिन जीवन में 5 कार्य नहीं हैं। देवताओं का सम्मान नहीं है, अतिथियों का सम्मान नहीं है, कुटुंबीजनों का भरण पोषण नहीं है, पितरों का सम्मान नहीं है, और आत्मा के अनुकूल व्यवहार नहीं। क्योंकि मुख्य सब में, इन सब में मुख्य है आत्मा। पैसा कमाने से पहले ये सोच लो कि तुम कुछ और गवा तो नहीं रहे। बाहर सील कहीं लगाने से पहले कहीं ये देख लो सील के ये भीतर तो नहीं लग रही। भीतर की सील पहले देखनी है। चित्त पर जो संस्कार हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, और वही जो है हमें अगला जन्म कराने के लिए कारगर सिद्ध होते हैं। इसलिए आत्मा को देख करके व्यवहार करें, शरीर को देख करके ना। तो आगे और यक्ष युधिष्ठिर संवाद को हम आगे बढ़ाएंगे, जो प्रसिद्ध है। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन कलंक से कारी। ये आपने जो गीत सुना है, इसमें जो मुख्य है कि धरती से भारी कौन है और आकाश से ऊंचा स्थान किसका है। इस प्रसंग को हम अगली कक्षा में सुनेंगे। अभी समय के अनुसार कक्षा को विराम। एक बार ओम का उच्चारण। ओ